सुल्तान राही के सामने पूरी बस को डाकू ने लौट लिया और सुल्तान राही खामोश रहे। लेकिन वो खामोश क्यों रहे? यही वो सवाल है जो आज भी सुनने वालों को हैरान कर देता है। क्योंकि जिस शख्स को हम फिल्मों में जुल्म के खिलाफ गुर्जते देखते थे, वही शख्स हकीकी जिंदगी में इस लम्हे खामोश बैठा रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक बहादुर इंसान ने कुछ देर के लिए खामोशी अख्तियार कर ली? अगर आप ये स्टोरी और ये सच्चा वाकया आखिर तक सुनना चाहते हैं, जो दिल को हिला दे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ये वाकया इस वक्त का है जब सुल्तान राही एक आम मुसाफिर की तरह बस में सफर कर रहे थे। न कोई प्रोटोकॉल, न कोई मुहाफिज, न कोई पहचान। उन्होंने सादा कपड़े पहने हुए थे और एक कोने में खामोशी से बैठे हुए थे। बस अपने मामूल के सफर पर थी कि अचानक रास्ते में चंद मुसल्लह डाकुओं ने बस को रोक लिया। फजा में खौफ फैल गया। औरतें बच्चों को सीने से लगाने लगें। मर्दों के चेहरों का रंग उड़ गया। डाकू बस में दाखिल हुए और एक एक मुसाफिर को लौटना शुरू कर दिया। सुल्तान राही सब कुछ देख रहे थे। वो गौर से डाकुओं की हरकतों को देखते रहे। वो चाहते तो फौरन खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले हालात को समझने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाया तो मासूम मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ सकती है। यही वजह थी कि वो खामोशी से बैठे रहे और मौका का इंतजार करते रहे। डाकू एक एक मुसाफिर से नकदी, जीवर और कीमती चीजें ले रहे थे। आखिरकार वो सुल्तान राही के पास पहुंच गए। सुल्तान राही ने चादर ओढ़ी हुई थी और सर झुकाए बैठे थे। एक डाकू ने सख्त लहजे में कहा, जो कुछ है निकाल दो। सुल्तान राही ने आहिस्ता से सर उठाया और परस्कून अंदाज में कहा, मैं सुल्तान हूं। डाकू ने तंजिया अंदाज में कहा, सुल्तान कौन? सुल्तान राही ने जवाब दिया, मैं सुल्तान राही, फिल्मों वाला। ये सुनकर पहले तो डाकू हैरान हुए, फिर उन्होंने गौर से चेहरा देखा। उनके चेहरों का रंग बदल गया। इनमें से एक ने फौरन बंदूक नीचे कर दी और दूसरे ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, हमें मुआफ कर दें, हमने पहचाना नहीं, हमें लगा आम मुसाफिर हैं। सुल्तान राही ने सख्ती से नहीं बल्कि बड़े सुकून से कहा, मुझे लौटने की जरूरत नहीं। अगर वाकई एहतिराम करते हो तो इन सब गरीब लोगों का सामान वापस करो। डाकू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुल्तान राही ने मजीद कहा, ये लोग मेहनत से कमाते हैं, उनका हक मत छीनो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देता हूं, लेकिन उनका माल वापस करो। ये सुनकर डाकू शर्मंदा हो गए। उन्होंने फौरन जो कुछ लौटा था सब वापस करना शुरू कर दिया। औरतों को जीवर वापस मिला, मर्दों को नकदी मिली और बस में बैठे हर मुसाफिर ने सुख का सांस लिया। उस लम्हे बस में मौजूद लोगों की आंखों में हैरत भी थी और एहतिराम भी, क्योंकि उन्होंने देखा कि फिल्मों का हीरो सिर्फ पर्दे तक महदूद नहीं था, बल्कि हकीकी जिंदगी में भी लोगों का मुहाफिज बनकर सामने आया। सुल्तान राही ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, कोई शोर नहीं किया, बल्कि अक्ल और हौसले से एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया। डाकुओं ने जाते जाते हाथ जोड़कर कहा, हमें मुआफ कर दें, हमसे गलती हो गई। सुल्तान राही ने कहा, गलती तब मुआफ होती है जब इंसान आइंदा के लिए सबक ले। वादा करो कि आइंदा किसी गरीब को नहीं लौटोगे। उन्होंने वादा किया और खामोशी से बस से उतर गए। ये वाकया सुल्तान राही की शख्सियत का वो पहलू दिखाता है जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। वो सिर्फ फिल्मों में बहादुर नहीं थे, बल्कि हकीकी जिंदगी में भी लोगों के दुख दर्द को समझने वाले इंसान थे। उनकी बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि अक्ल, बर्दाश्त और इंसानियत में भी थी। इसीलिए आज भी लोग सुल्तान राही को सिर्फ एक इदाकार नहीं बल्कि एक किरदार के तौर पर याद करते हैं। एक ऐसा किरदार जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता था, जो गरीब का सहारा बनता था और जो अपनी पहचान को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करता था। ये सुल्तान राही की जिंदगी का एक सच्चा और मुतासिरकुन वाकया है, जो बताता है कि असल हीरो वो होता है जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सुल्तान राही का ये अंदाज कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और हकीकी कहानियां लेकर आते रहेंगे।